यात्रा शुरू हुई थी तो हमारे जो प्रेस के मित्र हैं उन्होंने कहा कि केरला में अच्छा रिस्पांस है, उत्तर भारत में यात्रा को रिस्पांस नहीं मिलेगा, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में नहीं मिलेगा। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, कर्नाटक पहुंचे तो केरला से बेहतर रिस्पांस कर्नाटक में मिला। फिर मीडिया ने कहा कि भाई कर्नाटक में मिल गया रिस्पांस, महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा। मेरा महाराष्ट्र पहुंचे, कर्नाटक से बेहतर रिस्पांस। उसके बाद कहते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, नॉर्थ इंडिया है, वहां पे तो सवाल नहीं उठता। वहां पे लाखों लोग आ गए बाहर सड़कों पे, गांव के गांव, शहर के शहर बाहर आ गए। फिर कहते हैं हां मध्य प्रदेश में रिस्पांस मिल गया, हरियाणा में नहीं मिलेगा। और हरियाणा ने बाकी सब प्रदेशों को दिखा दिया कि हरियाणा क्या है और हरियाणा क्या कर सकता है। और जो हमने नफरत मिटाने की बात की, डर मिटाने की बात की, वो सचमुच हमें इन सड़कों पे आपने दिखाया है। इस यात्रा में किसी ने गलत तरीके से किसी से बात नहीं की। कोई गिरा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मैंने अपनी आंखों से देखा। जैसे ही गिरा, यात्रा ने उस व्यक्ति को अपने गोद में लिया। किसी ने नहीं पूछा भाई तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कौन सी जात के हो, ना। जैसे ही कोई गिरा, वैसे ही पूरी यात्रा ने, हिंदुस्तान ने उसको अपना माना, उसको उठाया, पानी पिलाया, अगर पट्टी की जरूरत थी पट्टी की, और फिर कहा चलो चलो हमारे साथ चलो। यह आपने दिखाया हमें, और यह नई चीज नहीं है। यह आपका जो प्रदेश है, यह सदियों से देश को यही दिखा रहा है। महाभारत की जमीन है, कौरव पांडवों की जमीन है। जो उस समय लड़ाई थी, बात लोगों को अभी समझ नहीं आ रही है, मगर जो उस समय लड़ाई थी वही आज लड़ाई है। लड़ाई किसके बीच में है? नहीं, देखिए पांडव कौन थे? अर्जुन, भीम, ये लोग कौन थे? ये लोग तपस्या करते थे। ये लोग तपस्या करते थे। क्या पांडवों ने इस धरती पे नफरत फैलाई थी क्या? आपने महाभारत पढ़ी है, क्या उसमें लिखा है कि पांडवों ने किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया? कहीं लिखा है? पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते? कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे और वो जानते थे कि नोटबंदी, गलत जीएसटी, किसान बिल इस धरती के जो तपस्वी हैं उनसे चोरी करने का तरीका है। एक तरफ तपस्वी थे, 5 थे,
दूसरी तरफ संगठन था। एक तरफ 5 तपस्वी और भीड़, उनके साथ पांडवों के साथ हर धर्म के लोग थे। जैसे यहां पे यात्रा चल रही है, इसमें कोई ये नहीं पूछता भैया कौन हो, कहां से आए हो। मोहब्बत की दुकान है ये। पांडवों ने भी, आप याद रखिए, पांडवों ने भी अन्याय के खिलाफ काम किया था। पांडवों ने भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। देखिए पुलिस वाले सिर हिला रहे हैं, देखिए मुस्कुरा के सिर हिला रहे हैं पुलिस वाले, समझते हैं ये। भैया कैमरा इस साइड मत दिखा देना, फंस जाएंगे। गलती से भी मत दिखा देना। कौरव कौन थे भैया? कौरवों के हाथ में 21वीं सदी के कौरव बता देता हूं। 21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। उनके साइड में, उनकी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। भाई और बहनों, नोटबंदी किसने करवाई? गलत जीएसटी किसने लागू की? किसके लिए की गई और किसके खिलाफ की गई, ये आप समझिए। नोटबंदी, गलत जीएसटी नरेंद्र मोदी ने जरूर साइन किया, मगर नरेंद्र मोदी जी की शक्ति ने गलत जीएसटी, नोटबंदी नहीं लागू करवाई। हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों की शक्ति ने, इन्होंने प्रधानमंत्री का हाथ चलाया। मानो ना मानो, आपको देखने को मिलेगा उस समय के अरबपति पांडवों के साथ खड़े थे क्या? अगर खड़े होते तो पांडव जंगल में क्यों बैठे थे? पांडवों को घर से क्यों निकाला? क्योंकि उनके साथ अरबपति नहीं खड़े थे, मगर उनके साथ इस धरती की जनता, इस धरती के किसान, इस धरती के मजदूर, इस धरती के गरीब, इस धरती के छोटे दुकानदार, इस धरती के स्मॉल और मीडियम बिजनेस सब खड़े थे। ये देश भाइयों और बहनों, ये देश तपस्वियों का देश है। मुझे कहा जाता है, मुझे किसी ने कहा आप 3000 किलोमीटर चले। मैंने उससे कहा तो क्या हुआ? मैंने क्या बड़ी बात कर दी? अगर आप जाओ और इस देश के किसी भी किसान से पूछो, भाई पिछले 4 महीनों में आप कितने किलोमीटर चले हो, वो आपको बता देगा 3000, 4000, 5000 किलोमीटर चला हूं। हां, कन्याकुमारी से दिल्ली नहीं चला हूं, मगर अपने खेत में चला हूं, मंडी गया हूं, मंडी जाकर वापस आया हूं, फिर मंडी गया हूं, फिर वापस आया हूं, खाद खरीदने गया हूं, बीज खरीदने गया हूं। मैंने क्या बड़ा काम किया? कुछ नहीं। किसी भी मजदूर से आप पूछ लो, आपको बताएगा 24 घंटा
मैं सर पर बोझ रख के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चलता जाता हूं। वो ये जो घड़ी है ना फिटबिट वाली, ये जो मैं पहना हूं, जो किलोमीटर दिखा देती है, वो नहीं पहनता है, इसलिए उसको शायद पता नहीं लगता कितने किलोमीटर चला है। हमारे साथ यात्री चले, मुझे कहते हैं भैया 3000 किलोमीटर चले। मैंने उससे कहा भैया तुम्हें खाना मिला आज सुबह? भोजन खाया तुमने? कितने बार भोजन खाया? 3 बार खाया ना। तो वो जो चल रहे हैं आधी रोटी खा रहे हैं और तुम क्या बड़ी बात कर रहे हो? वो आधी रोटी पे 3000 किलोमीटर चलते हैं, तुम भरपूर खाना खा के 3000 किलोमीटर चल के छाती फैला रहे हो। क्या मतलब है इसका?